तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन युआन जो होता है वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि फादर मदर मुझे 1 मिलियन जो है वो अपने लिए चाहिए, क्योंकि मैं एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। जो सुनकर शैन युआन के जो फादर और मदर होते हैं वो दोनों हंसते हुए उसे बोलते हैं कि तुम जो चाहे वो इनका कर सकते हो, हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन निया के मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन निया को अपना फेस दिखाते हुए उसे बोलता है कि चैन निया, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? तुम्हारे दोस्त के कारण देखो ये मेरा क्या हाल हो गया। और अपने बॉस की इस बात को सुनकर चैन निया जो होती है वो उसे बोलती है कि बॉस, उसके साथ में मेरा पहले ही ब्रेकअप जो है वो हो चुका है, मेरे उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। अगर उसने आपको चोट पहुंचाई है तो आपको जाकर उससे बात करनी चाहिए, ना कि मुझसे। जो सुनते के साथ ही चैन निया का जो बॉस होता है वो चैन निया से बोलता है कि चैन निया, अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ये प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ही जुड़ी हुई है। अगर तुम वहाँ पर ना होती तो वो पर्सन आकर बिना किसी रीज़न के मेरे ऊपर अटैक ना करता, तो इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। और इतना बोलते के साथ ही वो मैनेजर अपने मन में सोचता है कि सच में इस लड़की के अंदर कुछ तो बात है, मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इसे अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन निया जो होती है वो गुस्से में अपने बॉस से बोलती है कि बॉस, जब कल आप मेरे पास में आकर बैठ रहे थे मैंने तभी आपको अपने पास में बैठने से मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। जबरदस्ती आपने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, तो आपके साथ में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जो सुनते के साथ ही चैन निया का जो मैनेजर होता है वो हंसने लगता है और उससे वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गई हो, कल तुम यहाँ पर आते में ही काम को छोड़कर चली गई, तुम्हारे कारण यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमरों को परेशान होना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ तुम कैफ़े में बैठे हुए अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश है वो ज़रूर किया जाएगा। तुम्हारी इस महीने की जो सैलरी है उसे काटा जाता है, जब तुम्हारे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आकर मुझसे बात कर लेना। जो सुनते के साथ ही चैन निया जो होती है वो अपने मैनेजर से बोलती है कि बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ से जाने की परमिशन जो है वो लेकर गई थी। जो सुनते के साथ ही चैन निया का जो बॉस होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा जनरल मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर बैठकर जो चाहे वो कर सकता हूँ, कोई मुझे इस चीज़ में नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही जो चैन निया होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जो देखकर जो जनरल मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसका सारा कंपनसेशन जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ, जिसके कारण इसकी बेस सैलरी ही बचेगी, जो कि केवल 1200 युआन है। और 1200 युआन में तो ये केवल अपनी रेंट को भी नहीं दे पाएगी, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन निया जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि तुम बस एक मामूली से जनरल मैनेजर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस प्रकार एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम ही सब कुछ हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी जॉब मुझे रोक सकती है? मैं इस जॉब से रिज़ाइन करती हूँ। और अब चैन निया की इस बात को सुनते के साथ ही जो जनरल मैनेजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चैन निया को रोकते हुए उसे बोलता है कि चैन निया, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, अगर तुमने इस जॉब को छोड़ दिया तो तुम्हें कोई दूसरी जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन चैन निया उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए शैन युआन के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि शैन युआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग है बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि वो काफ़ी यंग होने के बाद भी चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो वो खुद को शांत रखता है। इसीलिए शैन युआन मेरे साथ में कुछ भी करना क्यों ना चाहता हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए। और अब इतना सोचकर चैन निया जो होती है वो चिल्लाते हुए अपने बॉस से बोलती है कि अब मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही इस जॉब से रिज़ाइन कर चुकी हूँ। और अब इतना बोलकर चैन निया जो होती है वो शैन युआन को मैसेज डालती है और उसे बोलती है कि मैंने अपनी जॉब जो है उसे छोड़ दिया है, तो मुझे बताओ कि क्या कल जो तुमने मुझे ऑफ़र दिया था वो अभी भी अवेलेबल है? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुबारक हो, तुमने एक सही रास्ता चूज़ किया है, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम मिलने के लिए मुझसे आ सकती हो, और अगर तुम्हें कोई अपने लिए शूट पसंद आए तो तुम उसे भी ले सकती हो। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे अब कोई दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं बचे हुए इन 3 लाख को जो कैफ़े है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते कि शादी शैन युआन जो होता है वो एक रूम के अंदर आ जाता है और रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि प्रोफेसर ली मैं यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ली जियाओ मौजूद होती है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, सही हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, मुझे अपने ऑफिस से यहाँ पर काफ़ी सारा सामान शिफ्ट करना पड़ रहा है और इतने सारे सामान को मैं अकेली जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने जो मॉनिटर थे उनसे भी मदद करने के लिए बोला था, लेकिन वे लोग बिना मदद करे ही यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वैसे भी कोई क्लास नहीं है और इस टाइम पर मैं फ्री हूँ, तो बताओ क्या आपको ये सारा सामान यहाँ से शिफ्ट करना है?
जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ हमें ये सारा सामान शिफ्ट करना है। अगर बुक और सप्लाई की बात की जाए तो उन्हें तो मैं आसानी से ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर जो डिस्क और फीलिंग है उनकी बात की जाए तो उन्हें मैं अकेले नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा भारी है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर कैबिनेट के ऊपर रखी हुई जो ये बुक है, क्योंकि ये हमें इसके ऊपर से उतारनी होगी, क्योंकि जब हम लोग कैबिनेट को यहाँ से हटाएंगे तो हो सकता है कि ये ज़मीन पर गिर जाए। और इतना बोलकर जो ली जियाओ होती है वो उन बुकों को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता। तभी जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ के पीछे आकर उन बुकों को उठाते हुए बोलता है कि प्रोफेसर ली मैं आपकी मदद करता हूँ। और अब शैन युआन के ऐसे पीछे आने के कारण हम देखते हैं कि शैन युआन का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो टीचर ली जियाओ के प्राइवेट पार्ट से टच हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो टीचर ली जियाओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट शैन युआन जो है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ये तो जिस टाइम पर घर पे मुझसे मिला था उससे भी इस बार ज़्यादा क्लोज है। क्या इसका मतलब ये सच है कि जो शैन युआन है उसके दिल में सच में मेरे लिए फीलिंग है? और अब इतना सोचकर जो ली जियाओ होती है वो शर्माने लगती है और शर्माते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या तुमने सारी बुकें उतार दी? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि हाँ टीचर ली जियाओ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर रखी हुई सारी बुकों को मैंने उतार दिया। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि प्रोफेसर टेंशन मत लीजिए, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही उन स्टूडेंटों का जो ध्यान होता है वो टीचर ली जियाओ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग अपने मन में सोचते हैं कि आखिर टीचर ली जियाओ को क्या हो गया, उनका चेहरा ऐसे लाल क्यों हो रहा है। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं तभी शैन युआन उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो चूंकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो जल्दी से सामानों को कैबिन के ऊपर से उतारने में मदद करो और इसके अंदर से निकालने में भी, ताकि हम लोग जल्दी से इन्हें शिफ्ट कर सके। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और वही दूसरी तरफ जो टीचर ली जियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि ये स्टूडेंट जो थे वो कुछ सेकंड लेट आए हैं, क्योंकि अगर ये कुछ सेकंड पहले आ जाते तो सच में ये सीन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरा होता। सच में जो शैन युआन है वो तो बहुत ही ज़्यादा साहसी होता जा रहा है, क्योंकि घर पर जो हुआ था वो काफ़ी था, लेकिन अब तो ऑफिस के अंदर में ही इसने बेवकूफ़ भरी हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मेरी जो धड़कनें हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। शैन युआन बस मेरा एक स्टूडेंट है। और टीचर ली जियाओ की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 71 लेवल पर चली जाती है, जो देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि आखिर टीचर ली जियाओ को क्या हो गया, उनकी फेवरेबिलिटी जो है वो अचानक से 71 लेवल पर चली गई। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है उसे भी वही मोमेंट याद आ जाता है, जिसे याद कर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि क्या ये उस कारण हुआ है कि मेरा प्राइवेट पार्ट जो था वो टीचर शैन युआन के हिप्स से टकरा गया था। मैं जानता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें होती है वो लड़कियों को एक्साइटेड कर देती है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा ये काम जो है वो टीचर शैन युआन की यहाँ पर फेवरेबिलिटी को इस तरह से बढ़ा देगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू दो लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि जैन पैंग मैंने तो सुना है कि तुमने 2,80,000 युआन की कार जो है वो कैश में खरीदी है। जो उनका दूसरी लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि अभी तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो और तुम इतनी महंगी कार के अंदर घूम रहे हो, सच बताओ तो तुम हमारे कॉलेज के अंदर 99.99 स्टूडेंटों में ऊपर हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फैंग मीन है वो इस तरह से मुझे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि वो मुझे जानती ही ना हो, जिसका मतलब है कि वो मुझे डेट नहीं करने वाली, इसीलिए मैंने इन दोनों लड़कियों के ऊपर हाथ डाला है, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और अब इतना सोचकर वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बीबीए कार की भी चिंता नहीं करते। जो सुनते के साथ ही पहली लड़की हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या उनके सामने बीबीए कार भी कुछ नहीं है, आखिर वे लोग हैं कौन और वे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैं अमीरों को तो नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ लोगों को ऐसों को जानती हूँ जो कि बेचारे पूरी ज़िंदगी काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी वे एक कार को अपने लिए बाय नहीं कर पाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, आखिर ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कौन है। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन निया होती है वो भी वहीं पर ही बैठी होती है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और जो वो लड़का होता है वो चैन निया को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसके जैसी खूबसूरत लड़की को तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक बार इसके पैरों को तो देखो कितने ज़्यादा लंबे और सॉफ्ट है, सच में इसके लिए मुझे अगर अपनी ज़िंदगी के 10 साल भी बर्बाद करने पड़े तो वे भी काफ़ी नहीं होंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार जो होती है वो आकर रुकती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई लड़कियाँ जो होती है वो बोलती है कि 1 मिनट वो देखो, वो तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, आखिर कौन इस कार को यहाँ पर लेकर आया होगा।
जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैं इस कार को जानता हूँ, इसे लैंडिंग M9 जो है वो कहा जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा महंगी है। लेकिन कार ये असल में है किसकी? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो कार से उतर कर बाहर आ जाता है। और अब शैन युआन को देखते के साथ ही वो दोनों लड़कियां भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये शैन युआन है? जो सुनकर वो लड़का हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शैन युआन के पास में ये कार कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि इसकी फैमिली बैंक करप्ट हो गई। और वो लड़का ये सोच ही रहा होता है तभी शैन युआन जो होता है वो भी ऊपर आ जाता है, जिससे कि जो चैन निया होती है वो आवाज लगाते हुए बोलती है कि शैन युआन इस तरफ आ जाओ। और अब शैन युआन को चैन निया के पास में आता हुआ देख कर तो वो लड़का और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की असल में शैन युआन का इंतजार कर रही थी? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन निया होती है वो शैन युआन को जूस का गिलास सर्व करते हुए बोलती है कि मेरी कैफे ओनर से बात हुई थी, उसने कहा कि वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी, तो बताओ तुम्हारी कार की जो ड्राइविंग है वो कैसी रही? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैन निया से बोलता है कि सच में जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे ड्राइविंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो उस लड़के से बोलती है कि चैन पेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो शैन युआन है वो थोड़ी अजीब सी एक्टिंग कर रहा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता इस बास्टर्ड शैन युआन का भी अभी तो इसकी पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हुआ था और अब ये बाहर आकर इतनी खूबसूरत लड़की को डेट करना भी शुरू कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और खूबसूरत लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं अपने बेटे को पिक करने के लिए गई थी, जिस कारण मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गई। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये कैफ़े ओनर है जिसका नाम कि यू चैंग है। और अब जो यू चैंग होती है वो शैन युआन से हाथ मिलाते हुए बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा यंग हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हम सभी लोग जो है वो एक ही एज के हैं, तो चलो बैठ कर हम लोग जो है वो बात करते हैं। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि चलो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, अगर बात की जाए मेरे बिजनेस की तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे कैफ़े का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा। यहाँ तक कि मेरे कैफ़े के ऊपर कस्टमर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। मेरे पास साथ में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा कैफ़े है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना होता है, जिस कारण मैं कैफ़े के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। इसीलिए मैंने उसे सेल्स करने के बारे में सोचा और मैं उसके 3 लाख युआन लेना चाहती हूँ। जोशन का शैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं आपके कैफ़े को बाय करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको 2,50,000 युआन दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि वैसे तो इसका प्राइस जो है वो थोड़ा लो है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 2,70,000 युआन में सेल करूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी कर कर अपने कैफ़े को ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए मुझे बेफालतू के इधर उधर घूमना होगा। और इतना सोचकर यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, मैं आपको सेल करने के लिए तैयार हूँ, तो चलो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन करते हैं, जिसके बाद में आप मुझे आज ही पेमेंट दे देना। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मैं वैसे ही आपको सारी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो वेटर होती है उसे बुलाते हुए उसे बोलती है कि जियो क्यों, जो मिस्टर शैन है वो आज से कैफ़े के न्यू ओनर जो है वो होने वाले हैं, तो उन्हें पूरी जगह अच्छे से दिखा देना। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी शैन युआन को आकर बॉस बोलकर ग्रीट करती है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि आपको जो चैन नहीं है उसे आसपास की जगह दिखानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, सारा बिजनेस जो है वो यही हैंडल करेगी। और अब इसकी बातों को सुनकर वहाँ पर बैठी हुई लड़कियाँ और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जो पहली लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुमने उनकी बातों को सुना? वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा, केवल कुछ ही मिनट बीती है और उसने 2,50,000 युआन की डील कर ली। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि शैन युआन ने केवल इतना अच्छा कैफ़े ही बाय नहीं किया, बल्कि उसके पास में बैठी हुई लड़की तो देखो वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ लड़का जो होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यू चैंग होती है उसके फ़ोन के ऊपर किसी की कॉल आने लगती है और उस कॉल को जैसे ही जो चैन निया होती है वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो यू चैंग होती है वो अपने मोबाइल को उठाते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मुझे कॉल आई है, मुझे इस कॉल को उठाना होगा। और इतना बोलकर जो यू चैंग होती है वो कॉल पर बात करने लगती है। तभी जो चैन निया होती है वो शैन युआन को बताती है कि ऐसा लगता है कि जो मिसेज लिन है वो यहाँ पर जो जाओ जिंगता उसकी वाइफ है। और अगर जाओ जिंग की बात की जाए तो ये वही पर्सन है जिसने कि जी हान जी के साथ में फ़ाइट की थी, और इसी के साथ में डीलरशिप के अंदर वो मेरा बॉस भी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि उस पर्सन की इतनी खूबसूरत वाइफ है। लेकिन इतनी खूबसूरत वाइफ भी होने के बाद भी वो यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉय है उन्हें बेफालतू के परेशान करता है और उनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है।
और शैन युआन की इतना सोचते के साथ ही शैन युआन को बताती है कि मेरे पास में वो चैट और रिकॉर्डिंग मौजूद है जिस टाइम पर मेरा बॉस मुझे परेशान किया करता था और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करता था। मैं सोच रही हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर मैं उसे एक्सपोज कर दूँ तो, जिस कारण पूरी इंडस्ट्री के सामने उसकी सच्चाई जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। और यू चैंग को देखकर मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। मुझे लगता है कि इसे भी पता चलना चाहिए कि आखिर वो किस प्रकार का पर्सन है, लेकिन मैं इन्हें दुख जो है वो नहीं पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक काइंड पर्सन है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुनकर शैन युआन हैरान होते हुए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुमने जो चैट और रिकॉर्डिंग है उसे पब्लिक कर दिया तो वो इस चीज़ का पता लगा ही लेगा कि इस चीज़ को तुमने किया था। और मुझे लगता है कि एक मर्द जो है वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर से दूर रहो क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया है कि इस मैटर को मुझे किस प्रकार हैंडल करना है। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर जो शैन निया होती है वो भी खुश हो जाती है और शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने 2,50,000 युआन जो है वो यू चैंग के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और इससे अलग 50,000 युआन जो है वो मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं, जिनमें से तुम्हारी 2 महीने की सैलरी है और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उनसे तुम जो स्टोर का सामान है उसे खरीद लेना। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नया मिशन आ जाता है जो कि उसको बताता है कि मुबारक हो, होस्ट को 10 मिलियन युआन इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है वो दिया गया है जिसकी मदद से उसे अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और मिशन को कंप्लीट करने पे इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो ट्रिपल हो जाएगी। और उसी के साथ में अगर जो होस्ट है वो मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है तो उसे एक मिस्टीरियस इंडस्ट्री जो है वो दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो सिस्टम है वो मुझे दोबारा से सरप्राइज कर देगा। इस बार उसने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए 10 मिलियन युआन दिए है और उसी के साथ में अगर मैं मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो मुझे एक मिस्टीरियस इंडस्ट्री मिलेगी जिसके बारे में जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो शैन युआन से हाथ मिलाते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। आपके साथ में काम कर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी यू चैंग से हाथ मिलाने लगता है और जैसे ही वो उसे हाथ मिलाता है तो हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके हाथ कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके हाथों के ऊपर मलाई लगी हो और हड्डियाँ इसके हाथों के अंदर मौजूद ही ना हो। यकीन नहीं होता कि उसके जैसे ओल्ड मैन के पास में इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी वाइफ है। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो मन ही मन में जो यू चैंग होती है उसे पेलने का प्लान बनाने लगता है। और इस प्लान के बारे में सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए यू चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वे दोनों एक होटल के अंदर आकर बैठ चुके होते हैं। और जो यू चैन निया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, ये रेस्टोरेंट तो काफ़ी महंगा लगता है, क्या तुम ज़्यादातर इसी के अंदर आते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं ज़्यादातर यहाँ पर नहीं आता, लेकिन चूंकि आज हम लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप का तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो चैन निया के फेस को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो चैन निया है वो थोड़ी शर्मा रही है, अगर उसकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती तो शायद वो भी ऐसा ही करती। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो चैन निया से बोलता है कि चैन निया, आखिर तुम वहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम मेरी बराबर में आकर क्यों नहीं बैठ जाती। जो सुनकर चैन निया जो होती है वो भी शैन युआन के पास में आकर बैठ जाती है। तभी शैन युआन उसे कमर से अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि थोड़ा पास में बैठो। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके लिए कैफ़े के अंदर 3 लाख युआन इन्वेस्ट किए और इसी के साथ में 12,000 पर मंथ में इसे सैलरी देने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे बदले में इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेना ही होगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैन निया जो होती है वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि इस वर्ल्ड के अंदर बिना किसी कारण के प्यार और एफर्ट जो है वो नहीं होता, तो क्या सच में ये इस कैफ़े से पैसा ही कमाना चाहता है। क्योंकि जो यू चैंग थी उसने मुझसे बताया था कि कैफ़े के अंदर अगर केवल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वही बैलेंस बनी रहे तो वो भी काफ़ी होती है, लेकिन मेरे पास में तो इसे देने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बॉडी के। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन उसकी बैक को टच करने लगता है, जिस कारण चैन निया जो होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, वेटर आने वाला है तो ऐसा मत करो। जोशन का शैन युआन उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर वेटर जल्दी से नहीं आता। और अब इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो चैन निया की बॉडी को टच करने लगता है, जिस कारण चैन निया भी अब थोड़ी एक्साइटेड होने लगती है और वो शैन युआन से बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू 10 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वेटर की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, आपकी डिश तैयार हो गई। जो सुनते के साथ ही चैन निया भी दूर हो जाती है और बोलती है कि कोई आ रहा है।
और इतना बोलते के साथ ही चैनिया जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और जो शैन युआन होता है वो भी वेटर को आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में अब जो शैन युआन होता है वो खाने को खाना शुरू कर देता है और बोलता है कि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि अगर बात की जाए इसकी खूबसूरती की तो जो शैन युआन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, बस इसके अंदर एक ही कमी है कि ये थोड़ा सा बदमाश है। वैसे तो उसके पास में पहले से ही इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी देखो ये बाहर आकर किस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन सच में ये काफ़ी शर्म की बात है कि मैं इससे मिलने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अब इस चीज़ में कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अब हम लोग जो है वो एक ही बोट पर है। और उसके तरह सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन्होंने खाना खा लिया होता है और जो वेटर होती है वो शैन युआन को बताती है कि मिस्टर शैन युआन, आपका बिल जो है वो 2652 युआन हो गया, तो यहाँ पर स्कैन कर दीजिए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी पेमेंट करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे केवल 2652 ही पे करने होंगे, मैंने तो सोचा था कि बिल थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसका भी मुझे 3 गुना मिल जाएगा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर 2000 युआन किस तरह से बर्बाद कर रहा है, जबकि मुझे तो एक कार को सेल करना होता था, उसके बाद में कमीशन मिलाकर मेरा इतना बनता था, इसके लिए 2000 ऐसे है जैसे कि मेरे लिए 20 रुपये। और अब इतना सोचकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मुझे लगता है कि मुझे कैफ़े के अंदर जाकर जियो की उससे थोड़ी बात करनी चाहिए और सिचुएशन को वहाँ की समझना चाहिए, ताकि कल से हम लोग जो है वो काम को शुरू कर सके। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि इस टाइम पर 8:30 बज चुके हैं और 9 बजे वो खुद कैफ़े को बंद करके चली जाएगी। अगर तुम अभी वहाँ पर जाते भी हो तो तुम बस उसे डिस्टर्ब ही करोगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें घर पर जाकर अब आराम करना चाहिए और कल उससे बात करनी चाहिए। जो सुनकर अब जो चैनिया होती है वो भी थोड़ी शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, तो क्या आप प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। जो सुनकर शैन युआन भी उसे हाँ बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग चैनिया के घर पर पहुंच जाते हैं और जो चैनिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, आज आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया तो आपको भी जाकर आराम करना चाहिए, कल काम कर कर मैं सारी रिपोर्ट आपको भेज दूंगी। जो सुनकर शैन युआन भी कार से बाहर आते हुए उसे बोलता है कि मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, तो क्या तुम्हारे पास में वाटर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और शैन युआन से बोलती है कि क्या आपको पानी पीना है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये इतनी जल्दी सब कुछ करना चाहता है, होटल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो मेरी लिमिट पर था। और चैनिया की तरह सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अपार्टमेंट पर पहले से ही कोई दूसरा पर्सन है, इसीलिए तुम मुझे वहाँ पर लेकर नहीं जाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बस मेरा बॉयफ्रेंड जी हाँ जी था, जिसके साथ में कि मैं पहले ही ब्रेकअप कर चुकी हूँ। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, मैं बस पानी पीना चाहता हूँ, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या सच में बस तुम पानी पीकर चले जाओगे। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझे रोकना चाहोगी तो मैं रुक जाऊँगा। जो सुनकर चैनिया बहुत ही क्यूट तरह से शैन युआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली। और अभी इतना बोलकर चैनिया जो होती है वो अपने अपार्टमेंट पर आ जाती है और जैसे ही वो गेट को खोलती है तो जो शैन युआन होता है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन को थोड़ा पीछे करते हुए बोलती है कि तुमने तो कहा था कि बस तुम पानी पियोगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि ये बात सच है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, लेकिन ये पानी वो नहीं है जो कि तुम सोच रही थी। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो चैनिया को किश करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जी हाँ जी जो होता है वो अपनी कार में बैठे हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी चलकर जो चैनिया है उसे मनाना होगा, अगर वो मुझे माफ़ कर कर मेरी दोस्त भी बन जाती है तो मैं दोबारा से उसे रिलेशनशिप में लेकर आ सकता हूँ। और अभी इतना सोचते के साथ ही वो अपनी कार से उतर कर वापस आ जाता है और चैनिया के अपार्टमेंट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैनिया की जो लाइट है वो बंद है, इसका मतलब वो अपने बेड पर सो गई होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं वो चलकर उसे उठा लूँगा और उसे गुलाबों से भरा हुआ ये गुलदस्ता जो है वो दूंगा, जिसके बाद में मुझे यकीन है कि पक्का वो मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि मैं चैनिया जैसी लड़की को अपने हाथों से निकलने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही चैनिया के हाउस पर आता है तो उसे वहाँ पर चैनिया की आ की आवाज़ें आने लगती है। जो देखते के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि उसने तो कहा था कि उसका उसके बॉस के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग तो शुरू हो गए। और अब इतना सोचते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो गेट को बजाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड झैंग जुंग, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है उसे भी उसकी आवाज़ आने लगती है, जो सुनकर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो जी हाँ जी की आवाज़ है, इसने पहले ही उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया, तो ये बेवकूफ़ अभी भी इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही शैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि बाहर गेट को कोई नॉक कर रहा हो। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि ये तुम्हारा बस वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया को गोद में उठा लेता है और गोद में उठाते हुए उससे बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो बेड पर चलकर आगे के प्रोग्राम को करते हैं। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो धीरे से शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन ये मेरा पहली बार है तो थोड़ा आराम से करना। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जी हाँ जी के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर गिर चुका होता है और बोलता है कि डैमिट जो चैनिया है वो पूरी तरह से मेरे हाथों से निकल गई, अब मेरा कोई चांस नहीं। और इतना बोल कर जो जी हाँ जी होता है वो धीरे से बोलता है कि चैनिया प्लीज़ उसे बोल देना कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनिया ने काफ़ी ख़तरनाक पोजीशन बनाई होती है और वो बोलती है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ा देती है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा थका देती है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे सीधे लेटा देता है, जो देखकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि तुम आराम से लेट जाओ, जिसके बाद में तुम थकोगी नहीं। और इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो दोबारा से काम को शुरू कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी रूथलेस स्किल के कारण मुझे बिल्कुल भी थकावट जो है वो महसूस नहीं होती और मेरी जो एनर्जी है वो भी बहुत ही कम वेस्ट होती है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चैनिया भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। और मेरे प्यारे भाइयों, आज इस सीन को देखकर मुझे एक नई सीख मिली है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसी तरह का जो एंजॉय है वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो तो इसके लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अपना बेफालतू का जो टाइम है उसे बर्बाद करना बंद करो और पैसा कमाना शुरू करो। उसके बाद में ही तुम लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो सुबह में उठते हुए अपने मन में सोचता है कि ये खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एग बना रहा हो। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनिया होती है वो ऑमलेट बना रही होती है, जो कि सुबह में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब जो शैन युआन होता है वो चैनिया की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैनिया जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा विचारशील है, इसके साथ में मुझे बहुत ही डिफरेंट वेव जो है वो आ रही है। इस तरह की वेव जो है वो फैंग मिन के साथ में होटल के अंदर नहीं आती। सच में इस चीज़ को घर पर करने का जो मज़ा है वो होटल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि तुम्हें एक टाइम लिमिटेड टास्क जो है वो दिया जाता है। अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें चैनिया के लिए 100 स्क्वायर मीटर का एक हाउस जो है वो बाय करना होगा। और अगर बात की जाए रिवॉर्ड की, तो पहला रिवॉर्ड जो है वो तुम्हें जितनी भी तुम पेमेंट करोगे उसका डबल तुम्हें रिफंड मिलेगा, और दूसरा रिवॉर्ड तुम्हें एक मिस्टीरियस होगा जिसमें तुम्हें मिस्टीरियस प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर बात की जाए तीसरे रिवॉर्ड की, तो जो तुम्हारा रिफंड है उसे रिवॉर्ड के अंदर भी जोड़ा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सिस्टम है वो तो मेरे मन की सुन लेता है। यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा मिशन जो है वो मुझे दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार की मिस्टीरियस प्रॉपर्टी जो है वो रिवॉर्ड में मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई बड़ा सा विला जो है वो मिल जाए। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे और भी खूबसूरत और मिस्टीरियस लड़कियां जो है वो मिलने वाली है, इसका मतलब मेरा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम उठ गए, मैंने जो ब्रेकफास्ट है उसे तैयार कर लिया है, तो तुम तैयार हो जाओ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया की तरफ देखने लगता है और चैनिया की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं चैनिया की फेवरेबिलिटी जिस टाइम पर 90 लेवल पर चली जाएगी तो उस टाइम पर मुझे कौन सा रिवॉर्ड प्राप्त होगा। और इतना सोचकर वो चैनिया से बोलता है कि आखिर ब्रेकफास्ट में तुमने क्या बनाया है। और अब इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो पीछे से आकर जो चैनिया होती है उसे हक कर लेता है, जो देख कर चैनिया हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी तक नहीं थके हो, तुम पूरी रात तो इस चीज़ को करते रहे हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि मेरा ब्रेकफास्ट तो तुम ही हो, तुम्हें खाकर ही मैं छकूंगा। जो सुनकर चैनिया का चेहरा भी लाल पड़ जाता है। तभी शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि चलो वैसे भी सुबह में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जो है वो चलकर तुम्हारे लिए एक हाउस बाय करते हैं। जो सुनकर अब चैनिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि तुमने पहले ही 3 लाख युआन स्पेंड कर मेरे लिए कैफ़े को ओपन किया और अब तुम मेरे लिए हाउस बाय करना चाहते हो। पिछले ही महीने जो जिंग चैंग थी उसने अपने लिए एक हाउस बाय किया था, जिसकी कॉस्ट जो है वो मिलियनों में जाकर पड़ी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे लिए इतना खर्चा क्यों कर रहा है। क्या इसीलिए कि पिछली रात मैंने इसे खुश कर दिया।
और शहनिया ये सोच ही रही होती है, तभी शहनयुआन उसके गालों पर एक किस करते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, क्या तुम्हें घर नहीं चाहिए। जो सुनकर शहनिया जो होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्योंकि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो पैसा कमाना ही उसे स्पेंड करना है। मेरे पास में यहाँ पर 3.5 मिलियन युआन है, और अगर मैं इन सभी को स्पेंड करता हूँ तो इसके बदले में मुझे 5 गुना मिलेगा, जिसका मतलब मेरे पास में कम से कम 17 मिलियन आ जाएंगे। और अब इतना सोचकर शहनयुआन जो होता है वो शहनिया को हक करते हुए उससे बोलता है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक हाउस को बाय करता हूँ, मेरे लिए पैसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखूँ। जो सुनकर अब शहनिया जो होती है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तभी शहनयुआन उसके आंसुओं को पूछते हुए उससे बोलता है कि वैसे भी हमने आखिरी रात जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था, तो मुझे लगता है कि आसपास के जो पड़ोसी है वो इस चीज़ से परेशान हुए होंगे, और हो सकता है कि वो इस चीज़ के तुम्हें ताने भी मारे। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर रुकती हो तो तुम्हें बेफालतू की प्रॉब्लम ही होगी, तो तुम्हें किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र तो होना ही पड़ेगा। जो सुनकर शहनिया जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए शहनयुआन से बोलती है कि हाँ, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती थी, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि तुम भी बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही थी। जो सुनकर शहनिया अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि तुम बहुत अनोइंग हो। और इतना बोलकर जो शहनिया होती है उसे कुछ याद आता है, वो शहनयुआन से बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी दो दोस्त है जिन्हें कि मैं तुमसे मिलाना चाहती थी। कॉफ़ी पीते हुए मैंने उन्हें 10:30 बजे आने के लिए बोला था, तो क्या हमें उन्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए या फिर उन्हें अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। जोश का शहनयुआन जो होता है वो शहनिया से बोलता है कि शहनिया देखो, घर को बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम तुम्हारी दोस्तों से बाद में भी मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले हमें तुम्हारे लिए जो घर है वो देखने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर शहनिया जो होती है वो शहनयुआन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही शहनिया जो होती है वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करते हुए उसे बोलती है कि कियान कियान माफ़ कर देना, मुझे अभी कुछ काम आ गया है, इसीलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो रात को मिले। तो जो सुनकर कियान जो होती है वो शहनिया से बोलती है कि आखिर तुम्हें अब क्या काम आ गया, क्योंकि मैं और जो मैंगलुओ है वो दोनों तो ऑलरेडी कैफ़े पर पहुंच चुके हैं। और अब इतना बोलकर जो कियान होती है वो मैंगलुओ से बोलती है कि मैंगलुओ जो शहनिया है वो बोल रही है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिस कारण वो नहीं आ पाएगी। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर उसे अचानक से क्या काम आ गया जो कि उसने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जो सुनते के साथ ही कियान जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद कॉफ़ी वाली बात जो है वो उसे पसंद ना आई हो, या फिर जो नाना है वो बड़ा चढ़ाकर बात बोल रही हो, क्योंकि इस तरह से किसी इंसान को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है, और कोई इंसान कैसे ही किसी के ऊपर 3 लाख युआन को स्पेंड कर सकता है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बोलती है कि ये जो शहनिया है वो इस तरह की पर्सन नहीं है जो कि बेफालतू के शो ऑफ करती हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो क्यों नहीं आ पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं इतने लंबे टाइम से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी हैंडसम और अमीर लड़के से नहीं मिल पाई, लेकिन शहनिया को देखो, वो मुझसे पहले ऐसे पर्सन से मिल गई, तो मैं उस पर्सन से ज़रूर मिलना चाहूँगी। और मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं उससे पता करती हूँ कि वो आखिर क्यों नहीं आ सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैमिट, यकीन नहीं होता कि ये सच है। वो कह रही है कि वो पर्सन इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो चैनिया के लिए हाउस बाय करने वाला है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ अभी अब हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि हाउस को बाय करना कोई बैग या फिर मेकअप को बाय करना जैसा नहीं है। अगर हम छोटे से छोटे घर को भी लेना चाहे तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 लाख युआन देने पड़ते हैं। आखिर जो चैन नहीं आया उसने कैसे पर्सन को ढूंढा है जो कि उसके लिए इतना सारा पैसा जो है वो स्पेंड करने के लिए तैयार है, जबकि उन दोनों को मिले हुए आधा महीना भी नहीं हुआ। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं उस पर्सन से ज़रूर मिलूंगी, भले ही चैनिया जो है उसके साथ मेरी रिलेशनशिप में आ चुकी है, लेकिन इस तरह के पर्सन जो है वो केवल एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप को नहीं रखते। और अगर चैनिया की बात की जाए तो वो एक शरीफ लड़की है, जिस कारण वो एडवांटेज उठाना बिल्कुल भी नहीं जानती। चैनिया के मुकाबले में उसके और भी ज़्यादा एडवांटेज जो है वो उठा पाऊंगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो कियान से बोलती है कि कियान उससे पूछो कि वे आखिर किस रियल इस्टेट के डिपार्टमेंट के अंदर हाउस बाय करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि घर को बाय करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग भी उसके साथ में चलेंगे ताकि हम लोग जो है उसकी मदद कर सके। और इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि चैनिया प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन दूसरी लड़कियों के बेनिफिट उठाने से तो अच्छा है कि तुम्हारी खुद की जो सिस्टर है वही थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा ले।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वो मैंगलुओ से बोलती है कि ठीक है, मैं उससे पता करती हूँ कि वे कौन से रियल इस्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि ये लोग जो है वो शैंगवो तियान डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। अगर यहाँ पर छोटे से छोटे हाउस की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो मिलियन में है। केवल अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए वो यहाँ पर इतना पैसा जो है वो स्पेंड करने के लिए तैयार है। आखिर इस बंदे के पास में कितना पैसा मौजूद है। और मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वो एक तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि चैनिया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनिया होती है वो भी शैनीवान के साथ में वहाँ पर आ जाती है। और जो चैनिया होती है वो कियान से बोलती है कि सच में मैंने भी तुम लोगों को इस बार काफ़ी मिस किया। जो सुनकर कियान जो होती है वो चैनिया से बोलती है कि चैनिया, आखिर तुम्हारे पास में ये हैंडसम पर्सन कौन है, क्या हम लोगों से तुम इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो अपनी दोनों फ्रेंडों को शैनीवान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि शैनीवान, चलो मैं तुम्हें अपनी दोनों दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इनमें से पहली मेरी फ्रेंड जो है उसका नाम मैंगलू है, जो कि एक पर्सनल ट्रेनर है। और वहीं अगर मेरी दूसरी दोस्त की बात की जाए तो इसका नाम कियान है, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। जो सुनते के साथ ही मैंगलू जो होती है वो शैनीवान के पास में आ जाती है। और शैनीवान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि शैनीवान, तुम्हारी बॉडी को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है मसल बनाने का, तो अगर तुम फ्री हो तो मेरी जिम के अंदर आ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंगलू होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चैनिया का बॉयफ्रेंड जो है वो इतना ज़्यादा यंग होगा। इसकी उम्र तो 21 से 22 साल ही होगी। सच में ये अमीर ही नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। और मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जिम के अंदर आया तो मुझे डर है कि मैं अपना ध्यान जो है वो जिम के अंदर केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो चैनिया की तरफ देखने लगती है। और चैनिया की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये चैनिया के सामने ही मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि चैनिया और ये अभी कपल नहीं है। और इतना सोचकर उसका ध्यान चैनिया के टखनों के ऊपर जाता है, जो कि थोड़े से जख्मी होते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है कि इसके टखनों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि पिछली रात इसने काफ़ी लंबी बैटल लड़ी होगी और इसकी बैटल से इसका स्पॉन्सर काफ़ी खुश हुआ होगा, जिस कारण वो इसके लिए हाउस बाय कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वह हंसते हुए शैनीवान से बोलती है कि शैनीवान, अगर तुम अपनी कार जो है वो चेंज करना चाहो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। जो सुनकर शैनीवान उससे बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरा कार चेंज करने का मन हुआ तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट जरूर करूँगा। और शैनीवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगलुओ की फेवरेबिलिटी 68 हो चुकी होती है। और वहीं कियान की फेवरेबिलिटी जो होती है वो शैनीवान को लेकर 67 हो चुकी होती है। जिसे देखकर शैनीवान अपने मन में सोचता है कि मुझसे मिले इन्हें 5 मिनट भी नहीं हुए लेकिन इनकी फेवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चैनिया, क्या सच में इस चीज़ को लेकर तुम श्योर हो कि ये दोनों तुम्हारी अच्छी दोस्त है? लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि इससे तो मुझे उल्टा फ़ायदा ही है, क्योंकि जितनी लड़कियों की फेवरेबिलिटी मेरे लिए 60 से ज़्यादा होगी मैं उनसे उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शैनीवान होता है वो तो उन तीनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो शैनीवान को 3 लड़कियों के साथ में देखकर अपने मन में सोचते हैं कि ये हाउस बाय करने के लिए 3 लड़कियों को लेकर आया है। आखिर ये इम्प्रेस कौन सी को करना चाहता है। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो शैनीवान के पास में आ जाती है और बोलती है कि सर, हमारे पास में 3 से लेकर 9 तक की बिल्डिंगें मौजूद है, जिनका की स्टार्टिंग अराउंड प्राइस जो है वो 15,000 है। तो बताइए आप कौन से मॉडल को देखना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूँ, मेरा बजट जो है वो 3 मिलियन का है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी बजट के अंदर बिल्डिंगें दिखाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो शैनीवान को लेकर एक रूम की तरफ जाने लगती है और उसे बोलती है कि सर, तो फिर आप मेरे साथ में रूम के अंदर चलिए, हम लोग जो है वो वहाँ पर बैठकर अच्छे से बात करेंगे। और अब 3 मिलियन का नाम सुनते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये यकीन नहीं होता आखिर ये शैन युआन जो है वो कितना ज़्यादा अमीर है, जो कि 3 मिलियन युआन को इतनी आसानी से स्पेंड कर रहा है। नहीं, अब मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। इस तरह के अमीर पर्सन को हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इसे छोड़ना बेवकूफ़पंती होगी, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसे मैं प्राप्त कर कर ही रहूँगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की शैनीवान को हाउस दिखाने लगती है और वो शैनीवान को बताती है कि सर, आपके रिकमेंड के मुताबिक ये हाउस जो है वो 165 स्क्वायर मीटर का है, जो कि फेसिंग साउथ के अंदर मौजूद है, और डिस्काउंट लगाकर ये आपको 29,84,000 का पड़ जाएगा। और अब उसके हाउस के प्राइस को सुनते के साथ ही जो चैनिया होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और शैनीवान को मना करते हुए बोलती है कि शैनीवान, ये बहुत महंगा है,
जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो चैन निया से बोलता है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक बड़ा घर जो है वो खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि घर जितना बड़ा होगा हम लोग उतने ही कंफर्टेबल होकर वहाँ पर रह पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई चैन निया की दोनों फ्रेंड जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो ये इसका पैसा बचाना चाहती है, लेकिन वहीं इसका बॉयफ्रेंड इसके लिए कंफर्टेबल जगह ढूंढ रहा है। सच में इसके जैसा अमीर और लॉयल पर्सन कहाँ ही मिलता है, इसके जैसे पर्सन को तो ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो लेना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, आपका घर जो है वो मुझे पसंद आ गया, लेकिन आपका डिस्काउंट जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक अच्छा डिस्काउंट देना चाहिए। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि सर क्या आप आज ही घर को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आज ही घर को खरीदते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे पैसे के अंदर डिस्काउंट नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पार्किंग स्पेस है उसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो बताओ तुम क्या कहती हो। और इतना बोलते ही शैन युआन का ध्यान जो होता है वो मैंगलो के ऊपर जाता है, जो कि अपने बालों को शाही करते हुए अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे अब इस पर्सन को प्राप्त करना है। और मैंगलो के इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अब इस मैंगलो को क्या हो गया। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैंगलो होती है वो अपनी स्कर्ट को थोड़ा नीचे करने लगती है, जो देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। इस तरह की हॉट लड़की के साथ में करने पर जो फीलिंग मिलती है उस फीलिंग को तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और अब इतना वो सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ के साथ में इमेजिन करने लगता है कि आखिर वो उसके साथ में किस प्रकार करेगा। और इस चीज़ को सोचते के साथ ही शैन युआन का चेहरा भी थोड़ा सा लाल पड़ जाता है, लेकिन तभी वो अपने ऊपर फोकस करते हुए मन में सोचता है कि डैमिट, अभी यहाँ पर ध्यान को भटकाने का टाइम नहीं है, अभी मुझे घर को बाय करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।